नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगे कि खतरा बस एक अफवाह है, तो याद रखना, देर करने की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। सुनिए तीन मूर्ख मछलियों की अद्भुत कहानी, जिनमें से दो ने अपनी जान बचा ली और एक ने अपनी मूर्खता से सब कुछ खो दिया। तीन मूर्ख मछुए। पंचतंत्र की अद्भुत कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शांत और सुंदर गांव के पास एक झील थी। यह झील किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, किनारे पर खिले रंग बिरंगे फूल और ऊपर नीला आसमान, सब मिलकर इस जगह को अद्भुत बनाते थे। झील का पानी इतना साफ था कि तलहटी में पड़े चिकने पत्थर और रंग बिरंगे काई के टुकड़े साफ दिखाई देते थे। सूरज की किरणें पानी की सतह से होकर नीचे तक चमकतीं और वहां रहने वाले जीवों के लिए यह किसी सुनहरी दुनिया जैसा था। इस झील में छोटी बड़ी न जाने कितनी मछलियां रहती थीं। उनमें से तीन मछलियां सबसे प्रसिद्ध थीं: चतुर्मती, सावधानी और मूर्खिनी। चतुर्मती अपने नाम की तरह ही तेज दिमाग की थी। दूरदृष्टि रखती, जल्दी निर्णय लेती और हमेशा सतर्क रहती। सावधानी थोड़ी सोच समझकर काम करने वाली थी। उसे जल्दबाजी पसंद नहीं थी, लेकिन खतरे को नजरअंदाज भी नहीं करती थी। मूर्खिनी नाम से ही साफ, न ज्यादा सोचती न परवाह करती। उसे लगता था कि जीवन हमेशा सुरक्षित है और कुछ भी गलत नहीं होगा। तीनों मछलियां अलग स्वभाव की होने के बावजूद अच्छी दोस्त थीं। सुबह सुबह वे एक साथ पानी के ऊपरी हिस्से में जाकर सूरज की रोशनी में तैरती, फिर छोटे छोटे कीड़े और जलकुंभी के पत्तों के नीचे छिपी चीजें खोजतीं। दोपहर में वे झील के बीच गहरे हिस्से में जाकर आराम करतीं और शाम को फिर से तैराकी का मजा लेतीं। कभी कभी झील के किनारे गांव के बच्चे आकर पत्थर फेंकते, लेकिन वे तीनों फुर्ती से बच निकलतीं। चतुर्मती हमेशा कहती, दोस्तों, दुनिया में खतरा हर जगह है, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मूर्खिनी हंसकर जवाब देती, अरे, यह झील हमारी है, यहाँ हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और झील का पानी सुनहरा हो गया, किनारे पर दो अजनबी आदमी आए। उनके कंधे पर मोटी रस्सी और हाथ में बांस के लंबे डंडे थे। उन्होंने पानी को गौर से देखा और मुस्कुराए। पहला आदमी, वाह, यहाँ तो बहुत मछलियां हैं, और कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि एक ही में पेट भर जाए। दूसरा आदमी था, कल सुबह यहीं आएंगे, अपना बड़ा जाल भी लाएंगे और ढेर सारी मछलियां पकड़कर ले जाएंगे। दोनों की बातें सुनकर पास में तैर रही चतुर्मती के कान खड़े हो गए, यानी पंखे जैसे फिन। वह चौंक गई और तुरंत सावधानी और मूर्खिनी को बुलाने दौड़ी। चतुर्मती घबराकर, दोस्तों, मैंने उन आदमियों की बातें सुनी, वे कल सुबह यहाँ जाल डालेंगे, हमें अभी ही इस झील से निकलकर पास की नदी में चले जाना चाहिए। सावधानी, नदी? इतनी दूर? और अचानक क्यों? चतुर्मती, क्योंकि यहाँ कल मौत आएगी, अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। मूर्खिनी हंसते हुए, अरे छोड़ो, मछुआरे आते रहते हैं, लेकिन क्या वे हमें पकड़ पाते हैं? यह झील हमारा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रात होने लगी, लेकिन तीनों मछलियां झील के बीच में रुककर चर्चा करने लगीं। चतुर्मती, संकट को आने से पहले पहचानना ही समझदारी है, मैं आज ही जाऊंगी। सावधानी, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन नदी में जाने का रास्ता संकरा है और रात को खतरा भी है। शायद कल सुबह जल्दी निकलें तो सुरक्षित होंगे। मूर्खिनी, तुम दोनों बेवजह डर रही हो, मैं तो कल भी यहीं रहूंगी। चतुर्मती ने देखा कि उसकी बातों का असर मूर्खिनी पर नहीं हो रहा, तो उसने बिना समय गवाए नदी की ओर तैरना शुरू किया।
चांद निकल आया था और पानी में उसकी परछाई झिलमिला रही थी। झील में बाकी मछलियां सोने लगीं, लेकिन सावधानी सो नहीं पा रही थी। उसे बार बार मछुआरों की बातें याद आ रही। सावधानी अपने मन में, क्या मैं भी मूर्खिनी जैसी गलती कर रही हूं? चतुर्मती सही कह रही थी। लेकिन अब रात गहरी हो चुकी है। सुबह होते ही सूरज की लालिमा झील पर फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे। लेकिन इसी के साथ दूर से आती नाव की आवाज ने झील की शांति तोड़ दी। दोनों मछुआरे बड़े जाल और टोकरे लेकर आ गए। उन्होंने जाल को धीरे धीरे पानी में फैलाया। मूर्खिनी ने देखा, लेकिन उसने अब भी इसे हल्के में लिया। मूर्खिनी, जाल इतना बड़ा भी नहीं है, मैं बच निकलूंगी। जैसे ही मछुआरों ने पानी को हिलाना शुरू किया, सावधानी का डर सच में बदल गया। उसने तुरंत झील के किनारे बने संकरे पानी के रास्ते की ओर दौड़ लगाई और तेजी से नदी में निकल गई। अब जाल मूर्खिनी की ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। जाल ने उसे घेर लिया। पहला मछुआरा, देखो, यह तो बहुत मोटी और बड़ी मछली है। दूसरा मछुआरा, हाँ, यह अच्छे दाम में बिकेगी। मूर्खिनी पानी में तड़पती रही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चतुर्मती नदी में पहले से सुरक्षित थी। थोड़ी देर बाद सावधानी भी वहां पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने मूर्खिनी को याद किया और मन ही मन सोचा, अगर उसने भी हमारी बात मान ली होती तो आज जिंदा होती। शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है, संकट का आभास होते ही तुरंत निर्णय लेना चाहिए। समझदारी और सतर्कता से ही हम खतरों से बच सकते हैं। देर करना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।